सुने। प्रभु किस तरह से हमें प्यार करते हैं, वो कैसे हम लोगों को इतना प्यार करते हैं परमेश्वर कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस सृष्टि में संसार में भेजा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे को किस तरह से हमें प्यार करना चाहिए, कैसे पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए, और वो जिस तरह से वो हर संसार का हर दुखों का पापों का तारनहार है, वैसे ही वो सच में वो राजाओं का राजा है। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को और आपको तरक्की दे ढेर सारे। ये हम प्रार्थना प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु का आशीष हो, प्रभु की कृपा हो आपके घर में, आपके संसार में। आप यूं ही तरक्की इस तरह से आप करें। प्रभु ने कहा है इस संसार में आप जो भी कमाए हैं, जो भी आपने पाए हैं, वो प्रभु का दिया हुआ है, और उसका कुछ हिस्सा आपको प्रभु को दान जरूर देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। मैं भी प्रभु को कुछ देना चाहता हूँ। आइए। पीटर, मैं भी प्रभु को कुछ देना चाहता हूँ। जरूर आपको प्रभु को देना चाहिए। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु से, आप और मेहनत करें और तरक्की करें। आप आज जितना दिया है उससे भी आपको द्विगुना आपके मेहनत रंग लाए। हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। तो आइए हम इसे प्रभु को धन्यवाद कहते हैं और उनसे हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस संसार में लाया है। हमें जो कुछ आज हम कमाया है ये आप ही का दिया हुआ है, और हम उसको उनमें से कुछ हिस्से आपके चरणों में हम रखते हैं। हमारा ये दान स्वीकार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। जैसे ही अननियास पैसे प्रेरितों को चरणों में रख दिए, अननियास पवित्र आत्मा द्वारा निराश होकर पीटर ने कहा, अननियास, ये शैतान का काम है। तुमने भूमि का आदि दान क्यों रख दिया? सपेरा, क्या भूमि का दाम इतना ही है? इतना ही है। तुम दोनों परमेश्वर का आत्मा की परीक्षा लेने की ये साजिश कैसे रचा सकती हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति को दफनाने वाला वो यही खड़े हैं। ये सुनकर सपीरा की शरीर कमजोर होने लगता है और आंखों में अंधेरा छा जाता है, फिर मर जाता है। लोग उनके शव को भी उठा ले गया और पति के साथ दफना दिया। आज सेंट जोसेफ
सेक्टर की ओर से हम आपके सामने पवित्र बाइबल से ली गई एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी है जक्केउस नामक एक व्यक्ति की, जो वरदान था पर प्रेम से वंचित था, जो उनसे बात करता पर लोगों की दृष्टि में छोटा था। यह नाटक हमें सिखाती है कि ईश्वर मनुष्य की ऊंचाई नहीं, उसके हृदय की गहराई देखता है। एक छोटी सी इच्छा और एक सच्चा पश्चाताप कैसे पूरे जीवन को बदल सकता है। आइए इस एकांकी माध्यम से इसे अनुभव करें। निकाल इससे निकालो। आज कमाई नहीं है, आज कमाई नहीं है। निकाल। जक्केउस, 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 जल्दी नीचे उतारा। आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। आपने मुझे बुलाया, आप मेरे घर। मुझे तुम्हारा यहाँ ठहरना है। मैं धन्य हुआ पर जो खो गया था उसे खोजने और बचाने आया है। फिर एक दिन नाव कौन है आप? मरियम मत डर, मैं सरदूत जिब्राइल तेरे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। सुसमाचार मेरे लिए? जाति की सारी महिलाओं में से परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र को जनेगी। परमेश्वर ने मुझे चुना है? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तू एक पुत्र जनेगी और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होगा। यूसुफ नाम के एक लड़की से मंगनी हुई थी।
एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र जनेगी और वह एक महान राजा होगा। वह शांति का राजकुमार कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। यह उस समय की घटना है जब रोमी सम्राट अगस्तस केसर जनगणना के लिए प्रदेश के सब लोगों को आदेश दिया था कि सब अपने अपने पैतृक जगह में लौट जाएं। यूसुफ मरियम के साथ अपने पैतृक भूमि बैतलहम की ओर चल दिया। बैतलहम बहुत दूर था। चरवाहा भाई, क्या आप बता सकते हैं बैतलहम कितना दूर है? ये बहुत ही लंबा सफर है, लगभग 70 मील दूर। धन्यवाद। चिंता मत करो मरियम। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मरियम गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट था। परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। उस दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। ये मरियम, ठंडा पानी तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मुझे बहुत प्यास लग रही है। सुनिए, क्या आप जानती हैं सराय कहाँ है? जी हाँ, इसी रास्ते पे थोड़ी ही दूरी में है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ भी। नजदीक पहुंच चुके हैं। हम पहुंच गए। कौन? अरे धक्का मत दो। हमें एक कमरे की जरूरत है। अरे कमरा तो सबको चाहिए, पर यहाँ तो जगह ही नहीं है और मेरे पति किसी को मना ही नहीं करते। लगता है आज हमें रसोई घर में ही सोना पड़ेगा। हम काफी दिनों से यात्रा कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यहाँ? इनको एक कमरा चाहिए और क्या। माफ करना मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं। बाकी लोग भी तो दूर से ही आ रहे हैं। और मेरी पत्नी गर्भवती है। देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास एक गौशाला है जो जानवरों से भरा हुआ है, पर कम से कम आपके सर के ऊपर एक छत होगा। बाहर की ठंड से बचाओगे और सुरक्षित भी रहोगे। शुक्रिया, आपने बहुत मदद किया। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हें साथ देने के लिए मेरे सारे जानवर हैं। शायद तुम्हें यहाँ थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। माफ करना, मैं इससे और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। चलो, एक जगह तो मिल गया। यीशु। उसी रात के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं उसे कपड़े में लपेट देती हूँ, उसे अच्छा और गर्म लगेगा। चर्नी में वो सो जाएगा। मरियम और यूसुफ बालक यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। बालक यीशु परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा में चढ़नी में लेटा हुआ था। पूरा स्वर्ग तैयार था बालक यीशु का जन्म का संदेश फैलाने के लिए।
चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर की जय हो। मैं तुम्हारे लिए सुसमाचार लाया हूं। आज की रात एक महत्वपूर्ण रात है। बेथलेहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और उसका नाम यीशु है। तुम उसे एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। एक चरनी में? यह मानव जाति के लिए एक खुशी का दिन है। एक राजा चरनी में, वो भी ये बेथलेहम में? मैं तो सोच रहा था ये राजमहल में पैदा हो। चलो शहर में चले और स्वर्गदूत ने जो कहा उसका पता लगाए। हाँ चलो शहर में चले और जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाए। ठीक कहा था। अरे देखो, स्वर्गदूत सही कह रहे थे। अरे हाँ ये तो बिल्कुल सच है। प्रणाम। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? परमेश्वर के द्वारा भेजा गया बालक को हम देखने आए हैं। एक स्वर्गदूत ने इनके बारे में हमें सब कुछ बताया। फिर स्वर्ग से दूतों का एक झुंड आकर परमेश्वर का महिमा करने लगे। और स्वर्गदूत ने ये भी कहा था कि तुम उसे चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा वो सब सच है। परमेश्वर का पुत्र चरनी में वो राजा। मरियम का दिल खुशी से भर गया जब उसने चरवाहों की कहानी सुनी। उसे पता था कि उसका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। उस समय पूरे देश के कुछ ज्योतिषियों आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखे। सेंट जॉन ग्रुप से मैं ये शब्द आज वचन ले रहे हैं। जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 से लेकर 11 तक, जो केना नगर में यीशु का फर्स्ट चमत्कार हुआ था, उसको हम लोग आप लोग को एक्टिंग की ओर से दिखाने जा रहा है। उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तीसरे दिन गलीली के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनकी शिशु भी विवाह में निमंत्रण थे। आंगुरी समाप्त हो जाने पर ईसा का माता उनसे कहा, उन लोगों के पास आंगुरी नहीं रह गई है। आंगुरी समाप्त हो जाने पर ईसा के माता ने उन लोगों के पास आंगुरी समाप्त हो। ईसा ने उनसे कहा, बदरे, इससे मुझको क्या और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। वहाँ यहूदियों के शुद्धि ग्रहण के लिए पत्थर के सिर मटके रखे थे। वे तुम लोग से जो कुछ कहे वही करना। मटकों में पानी भरकर सेवकों ने उन्हें लवाला भर दिया।
फिर ईसा ने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वहाँ पानी रखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि ये अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकला वे जानते थे, सेवकों ने पानी निकला वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीले के काना में दिखाया, उन्हें अपनी महिमा प्रकट की। Chapter 16, verse 16 to 24। एक दिन पौल और सिलास प्रार्थना के स्थल की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें एक दासी लड़की मिली जिसमें भविष्यवाणी करने वाली बुरी आत्मा थी। वह लड़की अपने मालिक के लिए लोगों का भविष्य बता कर बहुत पैसा कमाती थी और वह पौल और सिलास के पीछे पीछे चलकर जोर जोर से चिल्लाती। दासी लड़की, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, यह तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, यह तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। वह कई दिन तक ऐसे ही करती रही। आखिर एक दिन पौल तंग आ गए। उन्होंने मुड़कर उस बुरी आत्मा से कहा, पौल, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, इस लड़की से तू निकल जा। और तुरंत वो बुरी आत्मा उस लड़की से निकल गई। यह देखकर उस लड़की के मालिक गुस्से से भर गए, क्योंकि अब उनका पैसा कमाने का जरिया खत्म हो गया था। उन्होंने पौल और सिलास को पकड़ लिया, उन्हें बाजार में अधिकारी और मजिस्ट्रेट के सामने घसीट कर ले गए। दासी के मालिक, ये लोग हमारे शहर में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। ये यहूदी है और ऐसे रीति रिवाजों का प्रचार कर रहे हैं जो हमारे कानून के खिलाफ है। भीड़ भी उनके साथ हो गई और चिल्लाने लगी, पौल और सिलास को मारो। मजिस्ट्रेट ने भीड़ की बात सुनकर हुक्म दिया, मजिस्ट्रेट, उनका कपड़ा उतार दो, उन्हें डंडा से मारो और कैद कर दो। जेलर, उनको सख्त हिरासत में रखना। जेलर ने हुक्म मानकर उन्हें जेल के सबसे अंदर के कमरे में डाल दिया और उनके पैर बेड़ियों से कसकर बांध दिए। आधी रात का चमत्कार।
शादी के लिए भी सुन रहे थे। तभी अचानक जोर का भूकंप आया। जेल की नींव हिल गई, सभी दरवाजे खुल गए और सारे कैदियों की बेड़ियां खुल गई। जेलर ने दरवाजे खुले देखे तो डर कर अपने आप को तलवार से मारने की कोशिश की। रुको, अपने आप को मत मारो, हम सब यही हैं। जेलर कांप गए और तुरंत उनके पास गिरकर बोला, जेलर, मुझे बताइए, मुझे बचने के लिए क्या करना होगा? पौल, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का उद्धार होगा। जेलर ने उन्हें घर ले गया और उनके गांव धोए।